भगवान की जय हो। भूत भावन भोलेनाथ की जय। नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान की जय हो। दशरथ जी महाराज की जय हो। कौशल्या मैया की जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। अपने माता पिता की जय हो। अपने गुरुओं की जय हो। श्री राम कथा के रसे रसिक श्री शंभु नाम
हनुमान और प्रेम सहित आसन धरूं, सुनहु कथा करूंगा। सिय राम मैं सब जग जानी, जैसा कल कहा था आप सब उसी तरह आए हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। सब अपने अपने टाइम से सारे सब परेशान हुए होंगे, सुबह से उठे होंगे, सब अपनी तैयारी किए होंगे कि भाई कथा में 1 बजे जाना है, ठंड इतनी है, सब बेचारे मेहनत किए होंगे तब तो यहाँ पे जल्दी से जल्द आ पाए। आप सभी को बड़ा बड़ा धन्यवाद है और सबको हमारी तरफ से जय जय सीताराम। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज सबको बारात में जाना है और कुछ लोगों को बारात को बुलाना है, तो सब उसी तैयारी से आए हैं। आज हम सभी भगवान शिव जी और माता पार्वती का विवाह संपन्न कराएंगे। हम लोग साक्षी हैं उनके विवाह के, और यहाँ पर हमारे भगवान भोलेनाथ का प्रागट्य हुआ, उनका उद्गम हुआ है, तो उन्हीं के लिए तो हम और आप इस गंगा में स्नान कर रहे हैं। उनका प्रागट्य हुआ, हमारे सूरज महाराज ने यहाँ पर कथा का आयोजन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। वैसे कृपा तो भोलेनाथ की है कि उनकी इस तरह से बुद्धि घुमा दिए कि भाई आप यहाँ पर मंदिर बनवाओ, आप यहाँ कथा कराओ। और यहाँ पर मैंने देखा उधर से आते हैं तो मंदिर तो बहुत, हर घर में मंदिर बने हुए हैं, तो सब पुजारी ही होंगे, तो समझते होंगे कि इसीलिए बाबा भोलेनाथ आपके क्षेत्र में निकले हैं। भाई कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि यहाँ पर भगवान निकले हुए हैं, उनका प्रागट्य हुआ है, तो आप सबकी भक्ति की वजह से ही भोले बाबा निकले हैं। आप ये मानते हैं? कौन कौन ये मानता है कि मैं भोलेनाथ को मान रहा था इसलिए वो निकले हैं? हाथ उठाइए। भाई आपके क्षेत्र में निकले हैं, अच्छा आपके क्षेत्र में भोले बाबा का आगमन हुआ है। तो देखिए, जब हमारे घर में कोई बालक होता है तो लालसा हमें होती है ना कि हमारे घर में कोई बालक आए, तो उसी प्रकार से आज आपके क्षेत्र में भगवान शिव जी का प्रागट्य हुआ है। आप सभी अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए एक सुंदर सा उनका मंदिर बनवाने का प्रयास करें और सूरज महाराज का जो संकल्प है उसको पूरा करें। उन्हीं की वजह से हम और आप आज एकत्रित हुए और इस निर्मल सी गंगा में हम सभी स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल भी कचरा नहीं है इस गंगा में, है क्या? नहीं है, क्योंकि ये राम जी की गंगा है ना, इसमें हम और आप स्नान कर रहे हैं। तो सूरज महाराज के संकल्प को पूरा करते हुए हम भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। हमने कहाँ तक कल कथा को श्रवण किया था, कोई बताएगा क्या? भाई सुने तो सभी थे। कल हमने यही श्रवण किया कि अगस्त्य मुनि के पास बाबा भोलेनाथ कथा को श्रवण करने के लिए गए हैं। कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही और शंभु यानी भोलेनाथ गए हैं ऋषि जी के पास। देखिए, ये जो हमारा मृत्यु लोक है ना, यहाँ पर आने के लिए देवता भी तरसते हैं, उनको भी देखिए कितना सुंदर हमारा संसार है, हमारे लिए सभी चीज़ों की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि यहाँ बढ़िया झमाझम बढ़िया संगीत मिलता है सुनने को, बढ़िया कथाएं मिलती हैं, बढ़िया बड़े बड़े वक्ता आते हैं, कथा को कहते हैं और हम हर वक्ता से कथा को श्रवण करते हैं। जितने वक्ता आते हैं भाई वो अपने अपने मतानुसार सभी कथा को कहते हैं। रामायण तो वही है, ग्रंथ तो वही रहता है, वक्ताओं का अपना विश्लेषण होता है जो अलग अलग तरह से आपको बताते हैं, सुनाते हैं। और वही जीवन का देखिए प्रभाव है कि हम अलग अलग वक्ताओं से कथा को श्रवण करते हैं और उसी तरह से अपने जीवन में उसको उतारते हैं।
इसीलिए कहीं भी कथा हो तो आपको जाना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए। भाई ये बताइए कि व्यास जी आपके लिए इतना समय निकाल करके आए हैं आपके क्षेत्र में, और जब आप ही नहीं रहोगे तो वक्ता किसको कथा सुनाएंगे जब कोई श्रोता ही नहीं रहेगा। इसलिए आप सभी अपने गांव में आकर के ये कथा हो रही है तो कथा को श्रवण करिए। और आज यहाँ पर भोले बाबा भी अब आ रहे हैं कथा को सुनने। ये कथा तो यही कह रही है ना कि भाई बाबा भी आ रहे हैं किसकी कथा सुनने, राम जी की कथा सुनने। आज बाबा भोलेनाथ अगस्त मुनि जी के पास आते हैं, बढ़िया दिव्य कथा अगस्त मुनि जी कह रहे हैं और बाबा भोलेनाथ सुन रहे हैं। पर साथ में उनकी सती भी गई हैं, उनकी धर्म पत्नी। हमारी तो माताएं लोग इतना ध्यान से सुन रही हैं, पर सती जी का मन नहीं लग रहा है ना? आप लोग इतना ध्यान से सुन रहे हो, सती जी का मन ही नहीं लग रहा कथा में। क्यों? क्योंकि अगस्त मुनि को ये देख ली कि अगस्त मुनि ने शंकर भगवान के चरणों को धो दिया, उनका सम्मान कर दिया। मानिए आप सभी आए तो मैं मंच से उतरकर नीचे खड़े हो जाऊं तो आपको लगने लगे ये वक्ता सही नहीं है। उसी प्रकार से सती जी को भी संशय हो गया। उन्होंने कहा ये वक्ता मुझे ठीक ठाक दिख नहीं रहा है। अब जैसे ये संशय हो गया तो कहने लगी कि ये कथा क्या ही कहेगा, इसको कुछ ज्ञान तो होगा नहीं, क्या कथा कहेगा। और यही सोच के कथा तो चल रही है, पर सती जी देख रही ये वृक्ष किसका है, ये काहे का पेड़ लगा हुआ है, ये अच्छा, ये नया पर्दा लगा हुआ है, टेंट वाले ने अच्छा दिया है। ये सारी व्यवस्था पंडाल की देख रही हैं, कथा में उनका मन नहीं लग रहा है। अब सब कथा को श्रवण किए, बाबा भोलेनाथ चल दिए। तो जब आती हैं सती जी ना तो बड़ा उनका सम्मान करते हैं हमारे गोस्वामी जी, और जाते वक्त कह देती हैं कि मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। कह रहे हैं कि दक्ष की बेटी आई थी बाबा भोलेनाथ के पास, साथ में गई और कथा को सुनी, अब वापस जा रही है। कहाँ जा रही है? कैलाश पर। तो ऐसा गोस्वामी जी ने क्यों कहा कि दक्ष की बेटी है? दक्ष की बेटी इसलिए कह रहे हैं कि भाई जैसा पिता होगा औलाद तो वैसी ही होगी, अलग होगी क्या? भाई आप लहसुन खाओगे, सोचो कि बढ़िया काजू की डकार आए तो आएगी क्या? नहीं आएगी। उसी प्रकार दक्ष की बेटी है तो अहंकार उनके मन में भी आ गया, और जब अहंकार आ गया तो बाबा ने कुछ नहीं कहा। भाई आपको अहंकार है तो मैं क्या ही कर सकता। कहते हुए जैसे जाने लगे। अब देखिए हमारे जो भोले बाबा है ना, वो कहते हैं कि हे प्रभु, हमने इस कर्ण रंध्र से आपकी कथा को श्रवण की और हृदय में हमारे उतर गई, हमारा शरीर बड़ा रोमांचित हो रहा है। पर हे राम जी, यदि आपके दर्शन भी इन नेत्रों से हो जाएं तो हमारे नेत्र धन्य हो जाएंगे। इस प्रकार से मन में अभिलाषा लिए हुए चल रहे हैं। कहाँ से? आकाश मार्ग से भगवान जा रहे हैं। और नीचे हमारा, जैसे हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में रामलीला होती है, उसी प्रकार हमारे राघव सरकारी लीलाएं कर रहे हैं। त्रेता युग का समय चल रहा है। अब राम जी यहाँ ढूंढ रहे हैं किसको? उसी क्षण उसी समय रावण उठा ले गया था सीता माँ। तो राम जी यहाँ वहाँ कह रहे हैं, क्या कहते हैं? हे खग मृग हिया मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जंगलों में हर एक पक्षी से, पशु से, वृक्षों से पूछ रहे हैं कि किसी ने मेरी सीता को देखा क्या? रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं राम जी, और हर व्यक्ति से पूछ रहे हैं, हर पशु पक्षी से पूछ रहे हैं क्या कोई मेरी सीता को देखा क्या? उन्होंने
कोई जवाब नहीं दिया और भगवान भोलेनाथ ऊपर से जा रहे हैं आकाश मार्ग से। जैसे ही रघुनाथ जी को देखते हैं तो उनको प्रणाम कर लिया। क्या कहते हैं? जय सच्चिदानंद जय पावना असी कहीं चले मनोज नशा। शिव जी ने जैसे ही रघुनाथ जी को प्रणाम किया, आपको बताएं सती जी का जो भ्रम था वो और बढ़ गया। उनको लगा ये जंगल में रोता हुआ एक आम आदमी के लिए इतने बड़े कैलाश के स्वामी भला बताओ इनको प्रणाम कर रहे हैं। और बाबा को वैसे भी सब पागल ही समझते हैं। उनको लगा कि बाबा पागलपंती कर रहे हैं, जिसको देखते हैं उसी को प्रणाम कर लेते हैं। इस तरह से विचार माँ के मन में आ गया और उन्होंने फट से पूछ दिया कि हे त्रिपुरारी, अब ये बताइए अब आपने किसको प्रणाम कर लिया? तो बोले कि सती जानती हो जिनकी हम अभी अभी कथा सुन करके आ रहे हैं ना, वो यही है। अब उन्होंने तो कथा सुनी ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था क्या है कथा, उनको उनकी महिमा तो पता नहीं थी। उन्होंने उस पर भी संदेह कर दिया। अच्छा, तो मतलब आपका कहना ये है कि ये भगवान है ना? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ देवी, ये भगवान है जिनकी अभी हम कथा श्रवण करके आ रहे हैं। तो बोले कि ये बताइए, यदि ये भगवान होते तो ये अपनी सीता को देख नहीं पाते क्या कि कौन लेकर के गया है? भाई यदि ये भगवान है तो जैसे ही ये अपने नेत्रों को बंद करेंगे इनको स्पष्ट दिखाई दे देगा कि रावण इनकी पत्नी को ले गया है। इनको पता नहीं है क्या? अब उनको कौन बताए कि भगवान पृथ्वी पर मनुष्य का अवतार लेकर के आए हैं, वो कोई लीला नहीं कर रहे हैं। वो मनुष्य के रूप में जैसे हमारा और आपका कोई भी वस्तु चला जाए, हमसे दूर हो जाए, खो जाए, तो जिस प्रकार से हम परेशान होंगे उसी प्रकार से राघव जी ये दिखाना चाहते हैं कि मैं भी मनुष्य के रूप में आया हूँ, उतना ही कष्ट मैं भी सहूंगा जितना एक मनुष्य को होता है, उतनी ही पीड़ा, उतना ही ग्लानि मुझे भी होनी चाहिए कि जैसे एक मनुष्य पृथ्वी पर आकर के जन्म लेकर के वो भोगता है, उसी भोग को मैं भी भोगूंगा। आज जानकी माँ उनको छोड़कर चली गई हैं तो उसी प्रकार वो विचलित हो रहे हैं उनके लिए। पर भगवान शिव जी की बात मानती नहीं है माँ सती। कहती हैं कि सती सुदशा शंभु के देखी, उपजा उरे उपजा संदेहु विशेषी। उनका संशय मानो बढ़ता ही जा रहा है। भगवान समझाते हैं, बाबा भोलेनाथ बहुत समझाने का प्रयास किया पर सती मानी नहीं। सती की संदेह की जो ग्लानि थी वो बढ़ने लगी। उनको लगने लगा कि ये बाबा गलत कर रहे हैं, जिसको पाते हैं उसी को प्रणाम करते हैं, ये सही नहीं है। और ये बात बाबा भोलेनाथ समझ गए कि अब सती का कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवान पर संदेह किया है। कहते हैं कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि ही सुनाई। जैसे ही कथा बाबा भोलेनाथ की बाबा भोलेनाथ कहते हैं, देवी यदि आपको इतना संदेह है तो आप भगवान की परीक्षा भी ले सकते हैं, आप भगवान का परीक्षण भी कर सकते हैं। इस तरह से कह करके और बाबा उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? जो तुम्हारे मना अति संदेह, जो
भोलेनाथ कहते हैं देवी मैं यहीं बट वृक्ष के छांव में बैठा हूँ। भाई पति लोग यही कह देते हैं कि भाई तुमको बड़ा संशय है तो तुम जाओ पता करो, मैं यहीं बैठता हूँ। बाबा भी कह दिए कि तुमको बड़ा संशय हो रहा है देवी, तो आप जाओ और भगवान की परीक्षा ले लो। मैं इसी बट वृक्ष के छांव में बैठा हूँ और ये भी कहता हूँ कि जब तक तुम नहीं आओगी तब तक मैं यहीं बैठा रहूँगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम जा करके भगवान की परीक्षा ले लो। और जैसे ही भगवान ने ये कह दिया कि तुम जाओ परीक्षा ले लो, तो मानो सती माँ की मति मारी गई थी। उन्होंने कह दिया हाँ हाँ आपने ठीक कहा, आपने ये बड़ा अच्छा आइडिया हमको बताया। परीक्षा ले लूंगी तो हमको पता चल जाएगा कि वो भगवान है या नहीं है। बाबा कहते हैं कि देवी अब कल्याण होने वाला नहीं है। बाबा के मन में ये बार बार चलने लगा कि अब ये सती का कल्याण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसने पहले तो गुरु पर संदेह किया, अब भगवान पर संदेह कर रही है, और सबसे बड़ी